नारी शक्ति का अपमान और थाने के भीतर ऑन स्पॉट फैसला। राजस्थान के अजमेर में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। पुलिस कस्टडी में बैठे कांग्रेस पदाधिकारी का भाजपा महिला मोर्चा ने न सिर्फ घेराव किया बल्कि सबके सामने उनका मुंह काला कर दिया। मामला अजमेर के गंज थाने का है। यहाँ कांग्रेस देहात सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष पीयूष सुराणा पुलिस हिरासत में थे और आरोप है कि सुराणा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेहद अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की थी। जैसे ही यह खबर भाजपा महिला मोर्चा को मिली तो जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव के नेतृत्व में महिलाओं की भारी भीड़ थाने पहुंच गई। पुलिस अभी कुछ समझ पाती उससे पहले ही आक्रोशित महिलाओं ने हिरासत में मौजूद पीयूष सुराणा के चेहरे पर काली स्याही पोत दी। थाना परिसर के भीतर हुई इस घटना से पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और साफ संदेश दिया कि सोशल मीडिया की आड़ में महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फेसबुक पे ऊपर अपने पीयूष सुराणा करके कोई कांग्रेस के मीडिया के कोई वो सदस्य हैं जिन्होंने हमारी दिल्ली की जो रेखा गुप्ता जी हैं मुख्यमंत्री उनके लिए अभद्र टिप्पणी करी है और फेसबुक पे डाली है। और वो टिप्पणी भी ऐसी है कि शायद हम शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। उन्होंने मतलब बिस्तर तक का इस तरह का अपशब्द बोले हैं, उसमें लिखे हैं कि वो सारी मीडिया के पास है, फेसबुक पे भी है। तो ये सब चीजों को लेकर हमने एसपी साहब से मिले, एसपी साहब नहीं थे तो हम हिमांशु जांगिड़ से मिले हैं। साथ में हम कलेक्टर साहब से मिलके आए, उसको अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करने के बाद हम लोग गंज थाने आए क्योंकि महिलाएं बहुत रोष में थी। इस तरह महिलाओं का अपमान, चाहे मैं कहती हूँ कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, किसी पार्टी से हो, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा सिर्फ एक सम्मानीय महिला का अपमान करना है। मैं कह रही चाहे गरीब महिला क्यों ना हो, बेटी छोटी क्यों ना गरीब की, लेकिन सम्मान होता है। कोई भी व्यक्ति अगर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे किसी तरह से भी अगर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करता है या इस तरह की हरकतें करता है तो मेरा ये आपकी मीडिया के माध्यम से कहना है कि ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। तो मेरी कुछ बहनें जो रोष में थी उन्होंने उसका स्याही डाल के मुंह भी काला कराया क्योंकि इसको तो बोला हम सबक सिखाई रहेंगे, पुलिस बाद में सिखाएंगे, पहले हम सिखाएंगे। महिलाओं की संख्या क्या थी? कितनी महिलाएं? 25 महिलाएं थी। कलेक्टर से लेकर यहाँ तक अभी थी। अचानक हमने जब फेसबुक पे देखा तो सभी लोग उस रोश में भाग के आए। इस तरह की हरकत जो कर रहा है उसे पुलिस भी पनिशमेंट दे और कहीं ना कहीं उसको सजा मिलनी थी ताकि ऐसा करने वालों को कहीं ना कहीं सबक मिलेगा, तभी वो महिलाओं का सम्मान करेंगे। जिनमें फोन आया कि गंज थाना पुलिस उनको लेके गई है, किसी मैटर में कोई आपत्तिजनक पोस्ट कोई डाली बताएं तो उसमें लेके गई है। तो यहाँ पे जब हम थाने पे आए तो ये जानकारी में आया कि कोई दिल्ली की सीएम के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक पोस्ट डाली, ऐसा तथाकथित ऐसा मामला सामने आया। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है महिलाओं के लिए या अगर कोई ऐसी पोस्ट डालता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, उसको बाकायदा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हम भी निंदा करते हैं, खुद हम भी इसके विरोध में हैं। ये बात एक अपनी तरफ अलग है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि भाजपा की कुछ महिला पदाधिकारी जो यहाँ पे महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और उनके साथ 8-10 महिलाएं हैं, थाने में पुलिस की मौजूदगी में जो आरोपी था पीयूष, उसको कमरे में उसको बंद कर रखा था। परिवारजनों को तो मिलने दिया नहीं था। दिन भर से वो बेबाक तरीके से आई और आके उस पे जो कि इन्होंने बताया सारी घटना कि आके उस पे मतलब शाही छिड़की, उस पे धक्का मुक्की करी, उसके कपड़े फाड़े और उस पे मतलब छीटाकशी करी, जो भी मतलब उस पे काली पोती और अंडे वंडे वो सब लेके आई थी। वो अंडे उन्होंने मारे नहीं मारे वो बात अलग है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में पुलिस थाने में इतनी बेबाक तरीके से महिला मोर्चा की जो आई है, ये एक निंदनीय कृत्य है। आज भाजपा सरकार इतनी निरंकुश है कि कानून हाथ में लेकर वो सीधे डायरेक्ट ही कुछ करना चाहती है। अगर पीयूष ने, आरोपी ने, किसी भी आरोपी ने अगर कोई घटना कारित करी है, कोर्ट देखेगी, कोर्ट उसको सजा देगी, पुलिस डिटेन करेगी, पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी। लेकिन ये महिला मोर्चा वाले या भाजपा वाले या कोई भी कार्यकर्ता पदाधिकारी, ये कौन होते हैं कि उस पर वो सीधे डायरेक्ट कानून हाथ में लेवे और इस तरह से उस पर हमला करे?
पुलिस की यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं। और एक बात और, ये अचानक से नहीं हुआ। एक तो होता है रोड पे अचानक से, एक होता है बकायदा अपने मीडिया कर्मियों को साथ में लाके और बकायदा ये शो करके कि भाई आप देखना हम क्या करते हैं। और कमरे में घुस के पुलिस उनको रोकी नहीं, और कमरे में घुस के जैसे बिल्कुल प्री प्लान था कि इनको जो चाहे करने दो। अगर किसी महिला या किसी के हाथ में, उनके साथ में आए हुए किसी बंदे के हाथ में कोई चाकू होता, नुकीली चीज होती, आक्रोश में अगर वो मार देते, पुलिस कस्टडी में कुछ हो जाता, तो इसके जिम्मेदार कौन होते? परिवारजन यहाँ पे बिलखते रह गए, परिवारजन को मिलने नहीं दे रहे। और वो भाजपा के पदाधिकारी जो महिला मोर्चा वाली है, बेबाक तरीके से आ गई। तो अगर इसने अपराध किया तो इसकी सजा होनी चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली उन्होंने अगर अपराध किया तो उनपे भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट इनके ब्रदर जो है श्रेयांश, उन्होंने हैंड टू हैंड। अच्छा, तो इसमें क्या नामजद मुकदमा दर्ज करा रहे हैं आप क्या? देखिए, नामजद मुकदमा है इसमें। महिला जो मोर्चे की जो पदाधिकारी हैं, इसमें ऐसा नाम सामने आया कि एक तो भारती श्रीवास्तव जी है, इनकी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है, उनका नाम इन्होंने लिखा है। 8-10 महिलाएं और भी हैं, तो जिनके बकायदा ये पहचानते हैं। सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, मीडिया में उनके फुटेज मौजूद है। तो पीयूष या आरोपी ने अगर कोई बात करी है, कोई भी सीएम दिल्ली की जो है उनके खिलाफ करी है, तो उसमें कार्रवाई कोर्ट कर लेगी। उसको जो भी साबित होगा, जो होगा गिरफ्तार, जो भी होगा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जो कार्रवाई करी है, इन्होंने जो हमला किया है, उस पर भी मुकदमा दर्ज करने के लिए इन्होंने गुहार लगाई है पुलिस में। अब देखना यह है कि जो भाजपा सरकार एक तरफ महिलाओं के न्याय की बात करती है, तो वो क्या कानून प्रशासन की भी बात करेगी क्या? क्या इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा क्या? क्या इनके ऊपर भी कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष और महिला मोर्चा की पदाधिकारी भाजपा की पदाधिकारी हैं। सरकार इनके लिए क्या निर्देश देती है पुलिस को, तो ये अब देखने वाला है। जनता भी इस चीज को देखना चाहती है, और हम लोगों ने ये मुकदमा यहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। देखते हैं आगे क्या रहता है। पीयूष किस पोस्ट पे है और ये सारा कृत्य क्या थाने के अंदर ही हुआ है? देखो, पीयूष किस पोस्ट पे, ये मेरी थोड़ा जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना जानकारी में है कि थाने में उसको 4 बजे से लेके आ रखे थे। थाने में उसको बंद कर रखा था, एक कमरे में बंद कर रखा था, डिटेन कर रखा था। उसके बाद ये कार्रवाई हुई कि महिला मोर्चा की बकायदा, ऐसे नहीं कि थाने के बाहर, थाने के अंदर, वो भी अंदर वाले कमरे में जाके पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। फिर जब तक ये वहां जाते हैं, उसको बचाया कराए, तब तक तो सारा खेल हो जाता। और इन्होंने वहां पे जाके उनका पीयूष कांग्रेसी कार्यकर्ता तो है? देखिए, ये जानकारी में हमारे नहीं है पुख्ता तौर पे। मेरी व्यक्तिगत जानकारी में मेरे को नहीं है कि भाई वो कांग्रेस में किस पद पे है। लेकिन ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी महिला के खिलाफ ऐसा देता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये निंदनीय है। हम इस मैटर पे नहीं जाते, इसकी हम निंदा करते हैं। महिला के खिलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात दूसरी भी है। यहाँ पे वो मैटर बिल्कुल अलग है, और दूसरा मैटर ये है कि जो भाजपा पदाधिकारियों ने कानून हाथ में लिया, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। अच्छा, पीयूष की तरफ से पोस्ट डाली गई थी, क्या राजनीतिक पार्टी की तरफ से के खिलाफ डाली गई थी? क्या था ये पोस्ट, किस तरीके? देखिए, पोस्ट की अभी मेरे को भी जानकारी नहीं है कि पोस्ट उसने क्या डाली थी। कुछ उसमें ऐसा बताया कोई आपत्तिजनक है, जिसपे ये कार्रवाई आगे चल रही है। क्या कार्रवाई है मेरी जानकारी। पुलिस ने स्थिति को काबू में तो कर लिया, लेकिन थाने के अंदर हुई इस कार्रवाई ने सोशल मीडिया पर मर्यादित रहने की एक बड़ी बहस छेड़ दी। इस घटना पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। TV9 राजस्थान के लिए अजमेर से राजकुमार की रिपोर्ट।